सो गाइज़, अभी इस न्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ अभी इंफॉर्मेशन आई है। कल शाम को पता चला कि वो आके छपरा थाना में, छपरा जेल में शायद सरेंडर किया है। बट अभी किसी ने देखा नहीं है, मतलब ऐसे उड़ते उड़ते खबर आई है। बट अभी कोई शायद जाएगा देखने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वहाँ किसी अधिकारी से भी बात हुई थी तो उसने भी बोला कि हाँ आया था। लेकिन आया था तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब खुद को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी बोल रहा था। आपके नहीं थी? लोगों पे भी एलिगेशन लगा रहा था, नहीं, लोगों पे भी एलिगेशन लगा रहा था कि मतलब किसी पे जिस पे उसका मन कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। और बाकी सिलेंडर किया है, लेकिन क्या सोच के किया है या फिर डर से किया है, अब तो ये तो क्योंकि उसके घर पे जाके कल मतलब जो मसरक पुलिस थी वो 2-3 दिन से जाके अनाउंस कर रही थी कि अगर मतलब सामने नहीं आओगे तुम लोग तो घर पे मतलब जो होता है कुर्ती जब्ती वो चीज़ करा देंगे। तो शायद उसके डर से आया होगा सामने। तो अभी फ़िलहाल वो है जेल में। अब कंफर्म नहीं है, किसी ने देखा नहीं है तो यकीन नहीं है, लेकिन न्यूज़ ये है तो मैं बता रही हूँ। अब वहाँ जाके किसी को देखना पड़ेगा। और गाइज़, सेकंड चीज़ ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आज 6 दिन हो गया, शायद से 6 दिन हो गए ना मुझे, 5 दिन हो गया। और 5 दिन हो गया और अभी तक नहीं आया है, तो देख लेते हैं और 2 दिन आता है या नहीं। क्योंकि या तो 3 दिन में आता है या फिर 7 दिन में आता है या फिर आपका 6 महीना लगता है। तो क्योंकि मेरे भाई का भी हुआ था बनारस में, तो यूपी ऐसे शहर में आपका ये हुआ था 6 महीना में मेरे को मिला था। तो यहाँ का तो खैर सिस्टम और ही ख़राब है, क्या ही बोला जा सकता है। देखते हैं। बाकी हमें उम्मीद है बिहार पुलिस से, नीतीश कुमार से भी उम्मीद है कि कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। अब नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस दहेज प्रथा को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए हमारे बिहार से क्या, बिहार यूपी हर जगह अभी ये सारी चीज़ें हैं। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें किसी के घर में नहीं है, लेकिन है। आज आप आके हमारे घर में भी किसी लड़की का या फिर लड़के का शादी होगा ना कहीं किसी के मन में छुपा होगा दहेज का। आज हमारे आसपास भी आप लोग आके घूम के देखोगे, सबके नज़र में कहीं ना कहीं होगा कि हाँ हम अपने बेटे के लिए इतना दहेज लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। क्योंकि पता नहीं अब ऐसी सोच लोगों की क्यों है कि दहेज, और हमें भी शुरू से वही सिखाया गया है कि तुम्हारी शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा है, ये है, वो है। और भी गाइज बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारा मैंने मैसेज देखा, इंस्टा पे भी बहुत सारा मैंने देखा और मैंने हेल्प करने की कोशिश भी की है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो परेशान हैं अभी इस मैटर में। बहुतों के तो मतलब यही चीज़ है कि पति का अफेयर चल रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो आप सबसे प्लीज़ एक निवेदन है कि आप अपने मायके में बात करो, अगर मायका है तो। अगर मायका साथ नहीं देता तो आप प्लीज़ उस रिश्ते से आज़ाद हो जाओ। आप इतना कैपेबल हो कि आप अपना पेट पाल सकते हो कहीं भी बाहर निकल के। ये भी चीज़ है। दुनिया समाज आपको क्या करेगा, हंसेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हंसेगा कि हाँ चलो वो पति का घर छोड़ के भाग गई या फिर जो भी है। लेकिन कम से कम आप जिंदा तो रहोगे ना। आज सोनाली के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि काश वो यहाँ भी नहीं आई होती, वहाँ भी नहीं रही होती, काश वो भाग गई होती कहीं, तो आज कम से कम जिंदा तो होती ना। हाँ, दो पीछे में लोग गाली देते उसको कि हाँ कैसी थी, ये चली गई, लेकिन कम से कम जिंदा तो होती वो और उसका बच्चा जिंदा होता। ये सारी चीज़ें हैं और मैं भी जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब जो हमारे आसपास के हैं उन्हें तो हेल्प मिल जाएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मतलब आप जॉब आराम से कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत लोगों से हमने बात भी किया है। हमारा स्कूल भी है, हम उसे भी खोल देंगे, वहाँ पे ना रहने की कोई कमी है ना किसी भी चीज़ की। तो इतनी सारी चीज़ें हमने सोची हैं कि स्कूल को नहीं होगा तो ऐसा कुछ करेंगे। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों से कहना है। कल मैं गई थी सोनाली के घर, आप लोगों ने देखा कि मतलब उसमें 6 से 7 आदमी नहीं आएगा था, मत छोड़ दीजिए, अभी उसको ऐसे करेंगे आ जाएगा। 6 से 7 आदमी उस घर में कैसे रहता होगा बताइए। 2 भाई 2 बहन थे और
बचपन से लेके अभी तक उस झोपड़ी में कैसे वो लोग गुजारा कर रहे होंगे, हम तो यही सोचते हैं। मुझे मतलब मैं इतना टाइम से आई हूँ, मुझे पता नहीं था, लेकिन मतलब मैं कल गई तो मेरा तो पूरा एकदम से रूह काँप गया कि यार कैसे वो लोग रहते हैं वहाँ पे। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, और उसमें ये सारी चीज़ें हो गई। मत करिए राधा यार, मत बदमाशी करिए, वो छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। और सेकंड नंबर चीज़ एक और आप लोगों से बात कहनी थी कि सोनाली की मम्मी विकलांग भी हैं, वो भी दोनों पैर से नहीं चल पाती हैं। और उन सारी चीज़ों को लेके भी वो बहुत ज़्यादा गाली गलौज वगैरह करता था। कहीं ना कहीं पता है, आप कहीं गरीब होते हो ना, तो आपको यही होता है कि यार आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। अब मुझे तो कहीं ना कहीं डर है ना कि यार अगर हम लोग ना होते फिर तो उस लड़की को कुछ भी न्याय वगैरह नहीं मिलता, कुछ भी नहीं हो पाता। हम लोग तो अभी पूरा कोशिश कर रहे हैं, अपना जी जान लगा रहे हैं कि चलो कुछ भी करके तुम्हारे लिए करेंगे, हम लड़ेंगे। मैं खुद खड़ी हूँ कि यार अगर पैसे से वो लोग लड़ेगा तो पैसे से हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। चाहे जिसमें पूरी कमाई चली जाए, पूरी जो भी खेत भी बेचना पड़ेगा मैं बेचूंगी अपना, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल सकती, मैं अपना। लेकिन अगर इस चीज़ में लड़ना हो तो हम लड़ेंगे और उसको इंसाफ तो मिलेगा। वो आके अभी सिलेंडर किया है तो बहुत सारा एलिगेशन वगैरह लगा रहा है। अभी तो हम लोगों ने अपने कान से सुना नहीं है, बट ऐसा कुछ आया था सुनने में कि ये एलिगेशन लगा रहा है। तो ठीक है, तुम्हें जितना कुछ करना है तुम करो, और चलो तुम आ गए। अब इंतज़ार है तुम्हारी भाभी का कि वो भी आ जाए। खैर तुम तो वीडियो देख नहीं रहे होगे, पता नहीं देख रहे होगे नहीं देख रहे होगे, हो सकता है तुम्हें वहाँ पे भी फ़ोन वगैरह अवेलेबल मिल जाए। तो बस अब इंतज़ार है तुम्हारी भाभी का कि जल्दी से वो भी आ जाए, और वो आ जाए उसके बाद से तुम लोगों के लिए अच्छे से सख्त कदम उठाया जाए। हमें तो भाई लड़के के लिए या तो उम्र कैद की सज़ा चाहिए या फिर फांसी चाहिए, दो चीज़ों में से। और हम इस चीज़ को दबने नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, ये मैटर अगर दब गया ना, अगर ये मैटर दब गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और गाइज़ प्लीज़ आप लोगों से भी निवेदन है कि इस चीज़ को जितना हो सके शेयर करें। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस रिश्ते में हो, ऐसे रिश्ते में हो, आप किसी से शर्म की कोई आपको लोग कैरेक्टरलेस बोले, आपको लोग गलत नज़र से देखे समाज में, आप उस समाज को ही छोड़ दो प्लीज़। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। क्या यार, मतलब जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे, आपको मार ही दिया जाएगा, आप मर ही जाओगे, आप खुद से ही ख़त्म हो जाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते में रह के। मुझे नहीं लगता, पता नहीं मेरी ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोलना आसान है, बोलना मुझे भी पता है कि बहुत आसान है, लेकिन आप लोग करो खुद के लिए। अगर आपके बच्चे हैं फिर भी ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप अपने बच्चे को लेके साइड हटो, आपके पास तो फिर तो जीने के लिए सहारा भी हो जाएगा ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार, मतलब मैं कसम से मैं किसी भी चीज़ पे अपना खुद का मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर में हम लोग रह रहे हैं ना, इतना ज़्यादा मतलब सर में दर्द हो जा रहा है एकदम। ये सारी चीज़ें सोच सोच के कैसे कोई ऐसे कर सकता है। और बिल्कुल टेंशन ना लो तुम्हारे लिए तो बहुत सारी चीज़ें सोची गई हैं, देखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जाएंगी जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ज़रूरी भी है ऐसे लोगों को, और सरकार से भी निवेदन है कि प्लीज़ कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे लोगों का रूह कांप जाए इन सारी चीज़ों से, दहेज प्रथा से। पता नहीं मतलब दहेज बंद है फिर भी लोग दहेज दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। गाइज़ ये सारी चीज़ें अब बंद होनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, और एक कमेंट वगैरह आ रहा था, मैंने देखा कि सोनाली को लेके किसी वो लोग ही होंगे, फेक अकाउंट से भी कर रहे थे मैसेज कि दहेज नहीं दिया गया था, ये नहीं दिया गया था, वो नहीं दिया गया था। 3 लाख रुपए क्या तुम्हारे मतलब मैयत में दिया गया था क्या? इतना सारा सामान, फ्रीज, कूलर वगैरह, ये सारी चीज़ें, ज़मीन बेच के, ज़मीन क्या वो अपने शौक़ या फिर पीने खाने के लिए थोड़ी ना बेच दिए वो लोग।
सोच समझ के बोला करो। रिलेटिव ही होगे, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा तो तुम ऐसे मतलब वो कमेंट मैंने आप लोगों ने भी हो सकता है पढ़ा होगा, वो बोला था कि लड़के वाले बहुत अच्छे थे, फिर भी मतलब ऐसा काम किए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो कि हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, जो चीज़ हुआ है। यहाँ तक कि सोनाली की मम्मी के साथ गाली गलौज भी हुआ है बहुत ज़्यादा, उनको मतलब दामाद होके वो गाली देता था, फिर भी ये सहती थी। और आप लोग कहोगे कि सहती क्यों थी, हम भी ऐसा बोलते हैं कि सहती क्यों थी, हम लोगों से क्यों नहीं कहा उन्होंने ऐसा, हम लोगों से वो बताती तो हम लोग कुछ ना कुछ, हम सोनाली को लेके चले आते ना, हमारी लड़की कम से कम जिंदा होती, हमारे पास रहती। लेकिन ये सारी चीज़ें हम नहीं समझ सकते, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, हम लोग समझ नहीं सकते। अब हमारे घर में ही जो सारी चीज़ें होंगी, हम लोग सोचेंगे कि चलो इसको हम, घर का बात है, घर में ही सलट लें और किसी को भनक ना लगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गांव में लोग सोचते हैं, ये सारी चीज़ें इस वजह से और ऐसा हो रहा है। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा कुछ ना सोचें और अपना बन के किसी से कुछ शेयर भी करें। ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर की जाती हैं जिससे लोगों की जान बच पाए, या फिर आप गाइस बाकी जो भी अपडेट होगा, अगर वहाँ पे कोई भी जा रहा है तो मैं पक्का वीडियोस वगैरह मंगवाऊंगी उस लड़के का जेल से, कि कुछ ना कुछ उसका कुछ मिले कि हाँ प्रूफ कि वो है जेल में, और आप लोग भी देख पाओ। और प्लीज़ जितना हो सके सोनाली को सपोर्ट करो, सोनाली के लिए जस्टिस होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है उसके बच्चे के लिए, उसके लिए। बाकी आप लोग पूरा कोशिश करो, जिसकी कोई भी पहचान या फिर कोई भी चीज़ हो आसपास, या फिर मतलब कुछ भी, कोई जैसे भी हेल्प कर सकता है प्लीज़ हेल्प करो आप लोग, जैसे भी हो सके प्लीज़, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। चलिए बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं ज़रूर दूंगी। और गाइस ब्लॉग अभी कुछ दिन प्लीज़, अभी फ़िलहाल 2-3 दिन तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा और हम लोग शूट भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप सब विश्वास नहीं करोगे, हमारे घर पे 3 दिन तक चूल्हा नहीं जड़ा, 3 दिन तक, और 3 दिन तक हम लोग ऐसे ही नॉर्मल कुछ फल फ्रूट खा के, बहुत लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया, मुझे दवा खाना होता था तो मैं फल फ्रूट वगैरह खा के और यही कुछ खा के मैं रहती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी बन भी रहा है खाना, तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे खाना हो रहा है। अभी तो ये सुबह से निकले हैं, इसी सिलसिले में सुबह से निकले हैं, अभी तक वो पता नहीं खाना खाए होंगे या नहीं खाए होंगे। सुबह में थोड़ा सा फल वल काटा था मैंने, तो वो खा के गए हैं, बाकी अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। सरकार का वही चीज़ रह रहा है, वो पूरी तरह से मतलब, मैंने कल समझाने का कोशिश भी किया, लेकिन उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि आपका भाई गया था तो आपको दुख हुआ था ना। मुझे इस चीज़ का लगा कि हाँ यार, भाई बहन का जाने का दुख ना एक भाई बहन ही समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। हम और आप, कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत तकलीफ़ है, लेकिन उनको जो तकलीफ़ है वो चीज़ मैं नहीं समझ सकती। वो चीज़ मैं तब समझी जब मेरे साथ हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा सा वक्त चाहिए इस चीज़ को भरने में, क्योंकि बचपन से सबके साथ खेला है, कूदा है, और अभी मानो तो 13 मंथ से ही ना सब अलग थे और ऐसी सारी चीज़ें हो गई। कोई सोचा नहीं था कि ऐसी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन और अच्छा मम्मी वो देख रही है। और गाइस बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कल वो रिपोर्टर आए थे, उनका चैनल का लिंक दे दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में मैं उनके चैनल का लिंक दे देती हूँ, वीडियोस का लिंक, आप लोग जाके वहाँ से देख लो वीडियोस। बाकी वगैरह वो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद रिएक्शन चैनल वालों का, उन लोगों ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई और सारे रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियोस बनाई है इस चीज़ पे, और बनानी भी चाहिए, क्योंकि जितना दूर तक ये बात कवर हो पाए, चाहे जिसका जितना ही वीडियो चले, लेकिन ये चीज़ जितना हो सके उतना ये चीज़ मतलब आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को दिल से कि आप लोग अभी इस वक्त पे खड़े हैं और हमारे लिए बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही है कि उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग आगे भी साथ देंगे, सब कोई साथ देगा, पब्लिक भी साथ देगा, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता तब तक। और बाकी चलिए कोई अपडेट मिलेगा फिर मैं बताऊंगी आप लोगों से। और